Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we will discuss about factors affecting physical fitness and wellness. So basically फिज़िकल फिटनेस मैंने उसका मीनिंग आप लोगों को बताया, उसके बाद इंपॉर्टेंट्स हमने डिस्कस करी. इन दिस वीडियो हम फैक्टर्स जो हमारी फिजिकल फिटनेस को अफेक्ट करते हैं या वेलनेस को अफेक्ट करते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. First factor is regular exercise. It means we should perform exercise in a regular routine. If this regularity is broken, इट अफेक्ट फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस. जैसे कि अगर हम रेगुलरली एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो अगर हम उन रेगुलर एक्सरसाइज परफॉर्म डेली कर रहे हैं और अगर हमारी उससे रेगुलरिटी ब्रोकन हो जाती है, टूट जाती है, तो हमारी फिजिकल फिटनेस अफेक्ट होती है. ठीक है. इट इज़ सेड दैट आवर बॉडी इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन. कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन होती है विच इम्प्रूव्स एंड डेवलप्स विद रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर फिजिकल वर्क एंड डिक्लाइंस इफ एफिशिएंसी ड्यू टू लेस और नॉन फिजिकल वर्क. तो वो क्या होता है, अच्छे से वर्क करती है अगर फिजिकल वर्क अच्छा कर रहे हैं, हम खा भी अच्छा रहे हैं, मतलब डाइट भी अच्छी ले रहे हैं और साथ में हम उसको फिजिकली पचा भी रहे हैं अच्छे से, तो वो हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है. बट अगर हम उसको प्रॉपर वे में नहीं कर रहे, ट्रेनिंग अच्छी एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे, सिर्फ बैठे रह रहे हैं तो हमारी जो फिजिकल फिटनेस ऑब्वियसली इफेक्ट होगी. आप लोग सीधा सीधा सोच सकते हैं कि होती है. ठीक है. हेरिडिटरी दूसरा फैक्टर. Hereditary plays an important role in affecting physical fitness and wellness. Endurance, speed, strength are somewhat dependent upon hereditary. If fibers are fast twitch, then there will be a more speed. But if the fibers are slow twitch, that in that case endurance will be more. अगर मतलब हेरिडिटरी भी इंपॉर्टेंट रोल करती है हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस में. कैसे कि अगर बंदे के पास फास्ट ट्विच जो हैं, फाइबर्स जो हैं वो फास्ट ट्विच हैं तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और अगर उसके स्लो ट्विच हैं फाइबर्स तो उसकी एंड्योरेंस ज़्यादा होगी. ठीक है. फिर थर्ड है प्रॉपर ट्रेनिंग. इंक्रीज इन फिजिकल एफिशिएंसी इज ग्रेटली डिपेंडेंट अपॉन प्रॉपर ओवरलोडिंग आर ट्रेनिंग प्रोसेस. प्रॉपर ट्रेनिंग ब्रिंग्स गुड अडाप्टेशन एंड इंक्रीज द कैपेबिलिटी टू अ ग्रेट एक्सटेंट. तो अगर हम गेम्स की बात करें तो गेम्स में प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, ओवरलोडिंग होनी चाहिए, तो अच्छा मतलब इंप्रूवमेंट होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है इंसान की. प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो गुड अडाप्टेशन और इंक्रीज करती है कैपेबिलिटी इंसान की ग्रेट एक्सटेंट तक. लेकिन ट्रेनिंग शुड बी बेस्ड ऑन अ साइंटिफिक मेथड एंड शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इंडिविजुअल. लेकिन ट्रेनिंग भी एक प्रॉपर वे से दी जानी चाहिए, साइंटिफिक वे से दी जानी चाहिए. ठीक है. तो कैसे, मतलब अगर इंसान कुछ भी आप ना कोई भी ट्रेनिंग दी जाती है इंसान को तो उसके हिसाब से उसकी कैपेबिलिटी को देख के उसको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए. ओवरलोडिंग अगर हम उस पर करते हैं तो वो क्या करता है, ट्रेनिंग यहाँ लिखा हुआ है ना, ओवरलोडिंग में बैड इफेक्ट ऑन द ट्रेनिंग एंड ऑन द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल इफ इट इज़ नॉट गिवन अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल. अगर उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तो उसकी फिजिकल फिटनेस को अफेक्ट करेगी. फोर्थ इज इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट करता है, क्लाइमेट, वेदर, टेम्परेचर, पोल्यूशन, नेचुरल इन्वायरमेंट ऑल्सो अफेक्ट. कैसे, तो कहते हैं कि रिसर्च ने मतलब स्टडीज़ पे हम इसको बेस कह सकते हैं. तो इसमें कहते हैं कि रिसर्चर्स बताते हैं, जिन्होंने रिसर्च की है वो बताते हैं कि जो लोग persons who live in cold climate tend to have more physical fitness in comparison to the people to the hot climate. तो वो कैसे कहते हैं कि जो कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं उनकी जो फिजिकल फिटनेस है वो ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू जो हॉट वेदर में रहते हैं, तो उनकी कम होती है फिजिकल फिटनेस. ठीक है. तो इन्वायरमेंट भी काइंड ऑफ इफेक्ट करता है. ठीक है. क्योंकि हॉट वेदर में लोग यूजुअली प्रेफर नहीं करते हैं एक्सरसाइज वगैरह करना में भी, तो इस वजह से होता होगा. और कोल्ड वेदर में इसलिए होती होगी शायद वो एक्सरसाइज करते हैं, अपनी फिजिकल फिटनेस फिजिक पे प्रॉपर वर्क करते हैं सो दैट वो फिजिकली ज़्यादा फिट होंगे. तो इन्वायरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी फिजिकल फिटनेस में. ठीक है. फिर है प्रोफेशन. Those who are working in dangerous and hardest profession are affected in physical fitness and wellness. Occupation plays a great role in the general life of the individual. It is usually seen school teachers and college teachers always remain young and smart because they always stay in with small and young children. Some way others occupation have their own इन्फ्लुएंस ऑन द इंडिविजुअल्स. तो जो लोग हार्ड जगह पे काम करते हैं, डेंजरस जगह पे काम करते हैं, तो उनकी फिजिकल फिटनेस जो है वो अफेक्ट होती ही होती है. ठीक है. प्रोफेशन भी अफेक्ट करता है हमारी फिजिकल फिटनेस को, देख लो. फिर है डिजीज, इलनेस एंड वीक इंजरी. दीज अफेक्ट द फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस टू अ ग्रेट एक्सटेंट. Health or diseases play a great role in the life of the individual. There will be no efficiency in work and person cannot remain happy. अगर किसी की हेल्थ ख़राब हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, कोई वीकनेस हो जाती है, तो वो मेंटली भी थोड़ा डिस्टर्ब ही रहता है इंसान, और उसकी फिजिकल फिटनेस तो ऑब्वियसली ख़राब होगी. ठीक है.
एज भी हमारी जो है अफेक्ट करती है. फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस ऑल्सो रिलेटेड टू द एज. एज वी ओल्डर the physical fitness and wellness are affected. Physical fitness and wellness also depend on different जैसे मेल और फीमेल में डिपेंड करती है. ठीक है. मेल हैज़ मोर स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस एज कम्पेयर टू फीमेल्स. मेल में ज़्यादा ताकत होती है फीमेल्स के मुकाबले. विद एज और मे बिकम जो होते हैं वीक हो जाते हैं फिजिकली. मे फील फटीग वेरी सून एंड देयर इज़ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड एफिशिएंसी इन मूवमेंट्स. डाइट, जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम प्रॉपर अच्छी डाइट लेंगे. माल न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन क्या होता है और अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है? माल न्यूट्रिशन होता है जब हम ओवर चीज़ें खा लेते हैं. ठीक है. और अंडर न्यूट्रिशन मतलब कम चीज़ें हमें, जैसे कहते हैं ना, इसको भाई पौष्टिक आहार नहीं मिला तो इसने अच्छा, मतलब जब हम अच्छा नहीं, मतलब उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही, सो उसको अंडर न्यूट्रिशन कहेंगे. तो वो भी हमारी जो फिजिकल फिटनेस है उसको कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है, क्योंकि हम अगर प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं तो हमारी फिजिकल फिटनेस अफेक्ट होती है. तो और भी इसके बहुत सारे हैं. स्ट्रेस और टेंशन है. जैसे स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाती है, तो वो भी हमारी फिजिकल फिटनेस को अफेक्ट करती है. पॉस्चर, गुड पॉस्चर कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स फिजिकल फिटनेस. और अगर हमारा पॉस्चर बैड है तो वो भी इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है, उसकी फिजिकल फिटनेस को, उसकी डिफॉर्मिटी, लिमिटेड मूवमेंट्स को. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.